स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमें गुरुद्वारा जन्म स्थान शहीद पीर बुद्धू शाह जी, जहाँ बहुत एक सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। गुरुद्वारे का बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है और यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है। आज गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहब जी अटल अमर हैं, तो हमेशा उनका पहला ही प्रकाश पर्व मनाया जाता है। तो आज ये पहला प्रकाश पर्व के अवसर पर यहाँ पर एक आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए गुरुद्वारा साहिब में चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से आज बताया जा रहा है कि डाडी जत्थे कथावाचक प्रसिद्ध कीर्तनीय जो है बाहर से आए हुए हैं। तो आज हम दर्शन करेंगे गुरु ग्रंथ साहब जी के, जहाँ पर आज पहला प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। चलिए गुरुद्वारा में चलते हैं, देखते हैं। साथ संगत भरोसा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बाणी ते बनाइए, भरोसा गुरु के पवित्र बचना ते बनाइए, भरोसा अपने गुरु के पावन पवित्र को बचन जिहड़े सानू रोजाना सतगुरु हुकम के रूप में बख्शिश करते हैं। साथ संगत जिस दिन साडा भरोसा गुरु के पवित्र बचना के उपर बन गया ना, चेते रखियो साडे जीवन के विच जिन्ने दुख ने ना, गुरु ने अपनी कृपा के नाल सारे कट गए। बस गल भरोसे की। जिस दिन हृदय विच विश्वास पैदा हो गया, जिस दिन अंतर आत्मा तो आवाज़ आ गई, सिदक कर सजदा मन कर मकसूद, फिर अवस्था की बनेगी जह तिर देखो तह तिर। फिर जिधर भी नज़र मार के देखांगे ना, फिर साथ संगत सानू परमेश्वर वाहिगुरू की जोत नज़र आएगी। पहला प्रकाश दिहाड़ा मनाया ता सफल है जे गुरु की पवित्र बाणी में पढ़ा जाए। सो मैं आप सारिया संगतां का धन्यवाद करदा ते नाल ही एक बेनती, पहला भी इस स्थान के उपर प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल असीं उपराला कीता सी। लगभग 4-5 साल पहला 2017 की गल है शायद। उस समय भी ना एक बच्चों का असी रिटन पेपर लिया तो असी हुण भी चाहुंदे आ भी कोई ना कोई छोटा जिहा उपराला इस तरह का करिए जिहदे नाल साडे जिहड़े बच्चे ने ना उन्हां नूं घट्टो घट्ट इस गल का ज्ञान होवे, गुरबाणी की बाबत, गुरु इतिहास की बाबत, गुरु सिखां के इतिहास की बाबत उन्हां नूं कुछ पता लगे। इस करके भाई आपां ये उपराला अगलेरे दिनों के विच गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पीर बुद्धू शाह जी नाल मिल करके करना है। ते असीं चाहुंदे हां आप सारे सानू सहयोग करो, माइयां बीबियां मेरे वीर सारे परिवार, आपां कोशिश करिए साडे बच्चे की असीं आप भी इस सिलेबस प्राप्त करिए, उन्होंने पढ़िए, उन्होंने विचारिए। ये बेनती है तुहाडे चरनां दे विच। दूसरी बेनती जो कि समय के विच जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप संगतां के सहयोग के नाल साथ संगत जिहड़े साडे वीर पिछले लंबे समय तो जेलों के विच बंद ने, साथ संगत देखो उन्हां अपनी कौमी घर के लिए संघर्ष करनी। एक होंदी है निजी लड़ाई, उन्होंने कोई निजी लड़ाई नहीं, उन्होंने कौमी घर का वो कौमी संघर्ष समय समय के उपर जदों जुल्म करन वालियां ने सानू बगाड़िया, उन्होंने फिर उन्होंने बगार जहन के विच धारण कर दिया ना, मुँह तोड़मा जवाब देता। कोई साडा वीर 17 साल तो, कोई 20 साल तो, कोई 22 साल तो जेलों विच बंद है। अक्सर साडे अपने परिवारों के जी साथ संगत उन्होंने पैरोल भी नहीं दी जा रही। अजोके समय के विच ना एक बलात्कारी साध उन्होंने तो पैरोल मिल रही है, पर साडे जिहड़े वीर ने साडे परिवारों के जी ने जिन्हों ने कौमी संघर्ष के विच योगदान पाया है ना, उन्होंने का मिलता हक पैरोल भी नहीं जे दिता जा रहा। सो अज सारिया ने इस स्थान के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वालों जिहड़ा उपराला किया गया वो अरदास भी सारिਆਂ ने करनी है, तो किसी न किसी रूप दे विच
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਦਾ। आओ ਹੁਣ पंथ की सत्कारक शख्सियत मेरे बहुत ही अजीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने इस गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी भाई हरविंदर सिंह जी। हरविंदर सिंह जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज किस प्रकार का ये आयोजन किया जा रहा है, कितने सुंदर ढंग से गुरुद्वारे को सजाया गया है, तो क्या कार्यक्रम है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी देख रहे हो कि गुरुघर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। जी जी जी। आज हमारे सिख पंथ के लिए बहुत खास दिन है। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, इनका पहला प्रकाश दिहाड़ा आज सढौरे की संगत जो है वो बड़े उत्साह के साथ मना रही है। गुरु नानक देव जी जिन्होंने ये पंथ चलाया, सिख पंथ चलाया, वहाँ से ये बाणी जो है वो शुरू होती है। गुरु नानक देव जी बाणी लिखते थे, पोथी अपने हाथ में रखते थे, फिर उनसे वो बाणी गुरु अंगद देव जी के पास गई। गुरु अंगद देव जी ने उसमें अपनी बाणी लिखी, वो पोथी गुरु अमरदास पातशाह जी को दे दी। गुरु अमरदास पातशाह जी ने उसमें अपनी बाणी ऐड करी, गुरु अर्जन रामदास जी को दे दी, गुरु रामदास जी ने दी, गुरु अर्जन देव जी के पास आ गई। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने 15 अगस्त 1604 को गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की संपूर्णता की और उसके बाद 1604 30 अगस्त 1604 को पहला प्रकाश धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का, सिखों का धार्मिक ग्रंथ जिसे हम धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी करके बड़े सत्कार से निवाजते हैं। सारा सिख पंथ जिसके आगे झुकता है, उसका प्रकाश किया गया। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी वो चौर साहिब करते हैं। बाबा बुढ़ा जी जिनका बहुत सत्कार सिख पंथ में है, उनके सिर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी को रखा गया। और धन धन हरमंदर साहिब जी, अमृतसर आप जाते हो, वहाँ गोल्डन टेम्पल भी आप उसको कहते हो, हरमंदर साहिब भी, हम दरबार साहिब उसको बोलते हैं। वहाँ पे 1604 को पहला प्रकाश धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का किया गया। पहले ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी को वहाँ पे नियुक्त किया गया। वही समागम आज हम धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा बड़े उत्साह के साथ आज यहाँ मना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री कुलविंदर सिंह चड्ढा जी, जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, स्थानीय जो गुरुद्वारा है। तो चड्ढा साहब, आज क्या आयोजन है, किस निमित्त यहाँ पर आज ये उत्सव मनाया जा रहा है? जो 28 तारीख जो कि कल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश जो कि पर्व
पूरी सिख जगत में सारी गुरु नानक नाम लेवा संगत बड़ी धूमधाम से मना रही है। ये दिन याद दिलाता है उस दिन को जब साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ आदि बीड़ की संपादना कर हरमंदर साहब में जब आदि बीड़ को स्थापित किया था। ये उस दिन के उपलक्ष्य को, उस दिन की यादगिरी को आज सारा गुरु नानक नाम लेवा साध संगत मना रहा है। तो बाहर से गायक कलाकार जत्थेदार आए हुए हैं, डाडी जत्थे, क्या कहना चाहेंगे? पंजोखरा साहब से हमारे अति सत्कारयोग भाई सतनाम सिंह जी और रागी जो हैं भाई गुरदीप सिंह जी, जो कि विशेष तौर पर इस समागम में पहुंचे हैं, जो कि गुरबानी के राही संगतों को निहाल कर रहे हैं। ऐसा बताया जाए कि पहला प्रकाश पर्व, तो ऐसा पहला क्यों? ऐसा है जी, जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जब 1604 ईस्वी में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने आदि बीड़ की संपादना की, गुरु नानक देव जी महाराज जी जब अपनी गुरियाई दी गुरु अंगद देव जी को, तो उन्होंने अपनी जो बानी है वो गुरु अंगद देव जी को आगे दे दी, और जो उनके पास भक्तों की बानी थी, भक्त साहिबानों की, वो बानी भी गुरु अंगद देव जी को सुपुर्द कर दी। जब गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने ये गुराई गुरु अमरदास जी को दी, तो उनके पास जो बानी थी वो उन्होंने तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी को दी। जब तीसरे पातशाह जी के पास बानी जो थी वो उन्होंने चौथे पातशाह गुरु रामदास जी को दी। गुरु रामदास जी के पास चौथे पातशाह के पास बानी उनके सुपुत्र जो पंचवें पिता हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का पहुंची। जब ये बानी उनके पास पहुंची तो एक विस्तृत रूप ले चुकी थी। उनके पास दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्री है वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने निर्णय लिया कि इस सारी बानी को हम एक जगह संकलित करते हैं, एक जगह उनको इकट्ठा करते हैं। तो उन्होंने इस बानी को संकलित किया। वह आदि बीड़, पहले गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को पोथी परमेश्वर का थान, पोथी साहब कहा जाता था। तो जब उन्होंने अपने क्षेत्र में सारे एरिया में एक बार लोगों को बताया कि जिस जिसके पास बानी है वो लेकर आए, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने जो बानी गुरमत के हिसाब से सही ढुकती थी, जो उनकी गुरमत की प्रासंगिकता पर जो सही उतरती थी, उसको आदि बीड़ में संग्रहित कर लिया। और इस तरह जब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने बानी को संग्रहित करके एक पोथी साहब जिसको आदि बीड़ कहा जाता है, जब ये तैयार हुई तो बाबा बूढ़ा जी जो गुरु साहब महाराज के जो कि गुरु घर के पहले पाठी, पहले ग्रंथी सिंह, जिनको मान प्राप्त हुआ है बाबा बूढ़ा जी को, जो कि उम्र में बुजुर्ग थे और उनको बहुत ही मान सत्कार दिया गया। अमृतसर जब आप जाते हो हरमंदर साहब, आज भी आप जाओ, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया अलौकिक डेकोरेशन कर इस दिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहाँ पर आज के दिन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को बाबा बूढ़ा जी के सिर पर महाराज आदि बीड़ को स्थापित कर पीछे गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने चवर साहब करते हुए इसको उस स्थान पर टिकाना किया। ये उस दिन को आज हम मिलकर ये सब मना रहे हैं। हम बहुत धन्यता के पात्र हैं जो गुरु महाराज जी ने बख्शिश की कि हम सब मिलकर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पहले प्रकाश उत्सव को इस तरह मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चड्ढा साहब, बहुत अच्छा आयोजन के लिए। गुरुद्वारा साहब के बाहर ही एक पोस्टर जो नज़र आ रहा है, जिसमें कुछ सिख समाज के लोगों को जेल के अंदर दिखाया गया है। सिख कौम न्याय मांगती है। तो मैं अभी हाल ही में कुछ गुरुद्वारे में दूसरों में भी गया, वहाँ पर भी इसी प्रकार दृश्य हमने वहाँ पर देखा। नाडा साहिब गुरुद्वारे में भी जाना हुआ तो वहाँ पर भी ऐसे दृश्य। तो आज जानकारी लेंगे चड्ढा साहब से, तो ये किस प्रकार से सिख कौम न्याय मांगती है, तो क्या इसके पीछे भाव है? जी, जैसा कि 1984 के दशक में जो कि पंजाब में इतना अत्याचार हुआ, जिसमें कि सरकारों ने, जिसमें कि जो हमारे सिख नौजवान हैं उन पर बहुत अत्याचार करवाया, तो इन सिंहों ने कौमी बदला लिया, वह अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं।
इनको किसी को 32 साल हो गए हैं, किसी को 28 साल हो गए हैं, किसी को 27 साल हो गए हैं। इनको अभी तक जेलों में ही बंद किया गया है, इनको आज तक पैरोल नहीं मिली। जबकि देखने में आ रहा है कि पता नहीं कितने जो जिन पर की केस संलिप्त हैं, कोई बलात्कारी है, कोई कैसा केस है, कभी अभी 15 अगस्त को भी कहीं को मतलब छोड़ा गया है। तो हमारी जो सिख जत्थेबंदी है, जो मतलब हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इसने भी बहुत आवाज़ उठाई है कि बंदी सिंहों की रिहाई की जाए, पर कोई इसका हमें कोई सिख जगत को वह कोई जवाब नहीं मिला। तो हम सब अपील भी करते हैं सरकार से कि भारतीय संविधान के कानून के मुताबिक जो लोग, जो सिख भाई हमारे ये सजाएं अपनी पूरी कर चुके हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए। इसके बारे में कई साल हो गए हैं संघर्ष चल रहे हैं। एक भाई सूरज सिंह जी हैं जो 2015 से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 2015 से भाई सूरज सिंह जी, जिन्हें बाबा सूरज सिंह जी कहा जाता है, वो शहीदी की कगार पर हैं। उनका एक ही मिशन था कि बंदी सिंहों की रिहाई की जाए, पर वो अभी तक नहीं हुई। तो इसके बारे में हम सिख संगतों में बड़ा रोष है, सरकार जल्द से जल्द इन सिंहों को रिहाई करे। और आज जो हमारा जो समागम हो रहा है, इसमें हम सब मिलकर बंदी सिंहों की रिहाई के लिए सामूहिक अरदास भी करेंगे। गुरु महाराज सब पर मेरे भरे हाथ रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा है कि भव्य उत्सव सुंदर सजावट के साथ गुरु के स्थान को सजाया गया और प्रकाश पर्व, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व जो बताया गया, और विस्तार रूप से हमारे कुलविंदर सिंह चड्ढा जी द्वारा ये जानकारी दी गई। तो वास्तव में बधाई के पात्र है पूरी टीम, जिनके द्वारा एक अच्छा आयोजन गुरुद्वारा जन्म स्थान पीर बुद्धू साहब जी के में जो है आयोजित किया जा रहा है। तो इसके लिए पूरी टीम को हम बधाई देते हैं और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो सभी के लिए कल्याणकारी ये कार्यक्रम सिद्ध रहे, ऐसी हम वाहिगुरु से शुभ आशीष करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद। सतनाम श्री वाहिगुरु।